हेलो एवरीवन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ हाउस के स्वामी का फर्स्ट हाउस में होना बहुत ही शुभ और शक्तिशाली योग माना जाता है। चतुर्थ भाव आपकी माता, आपकी भावनात्मक सुरक्षा, आपकी सुख सुविधाएं, वाहन, घर, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। जब फोर्थ हाउस के स्वामी लग्न में जाकर बैठते हैं तो ऐसे में चतुर्थ भाव के विषय सीधे सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं, उसके जीवन की दिशा और आत्म अभिव्यक्ति का हिस्सा बन जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये केवल घर और परिवार का अनुभव नहीं करते हैं, बल्कि ये स्वयं उन मूल्यों का प्रतीक बन जाते हैं। उसकी पहचान, उसके व्यवहार, उसके जीवन के निर्णय, उसका बचपन, उसके पारिवारिक वातावरण और भावनात्मक नींव से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति के आंतरिक संसार और बाहरी व्यक्तित्व को एक दूसरे से गहराई से जोड़ देते हैं। यानी कि जिन चीजों का प्रतिनिधित्व फोर्थ हाउस करता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बन जाते हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए घर केवल एक रहने वाली जगह नहीं होता है, बल्कि उसकी पहचान का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इस स्थिति वाले जो लोग होते हैं वो अपने परिवार से बहुत गहराई से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यानी इन लोगों का अटैचमेंट जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत गहरा होता है। परिवार के लोगों के साथ ये भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हुए रहते हैं। इनके जीवन की दिशा अक्सर कर परिवार की परिस्थितियों, घरेलू जिम्मेदारियों या स्थायी और सुरक्षित घर बनाने की इच्छा से प्रबल रूप से जुड़ा हुआ होता है। उनके जीवन की दिशा अक्सर कर पारिवारिक परिस्थितियों, घरेलू जिम्मेदारियों या स्थायी और सुरक्षित घर बनाने की इच्छा से प्रभावित होती है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान, अपनी संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक विरासत के प्रति विशेष लगाव रखते हैं। यानी ऐसे लोग जहाँ पे जन्म लेते हैं उन जगहों से उनके साथ इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, साथ ही अपनी परंपराओं का पालन भी करते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी जमीन से जुड़े रहना इन लोगों को पसंद आता है। यानी कि ये लोग अपने जीवन में कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, उसके बाद भी ये अपने जन्म स्थान से, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति का हमेशा आदर भी करते हैं और अपने जीवन में उन चीजों का पालन भी करते हैं। ये योग मुख्य रूप से माता से भी जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि फोर्थ हाउस माता को भी बताता है। यहाँ पर माता व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके मूल्यों को और उसके जीवन दृष्टि को गहराई से प्रभावित करती है। अगर कुंडली में ये योग बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला हो तो यहाँ पर माता आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है, आपकी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है और आपकी भावनात्मक शक्ति का केंद्र बन सकती है। लेकिन यदि यह ग्रह पीड़ित हो जाए तो ऐसे में आप अपनी स्वतंत्र पहचान विकसित करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। यानी आपको अपनी पहचान बनाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी माता की अपेक्षाओं और प्रभाव से अपने आप को पूरी तरीके से अलग नहीं कर पाता है। तो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर उसके लक्ष्य भी प्रभावित हो जाते हैं। कई मामलों में ये देखा जाता है कि ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव, उसके सोचने विचारने का जो तरीका होता है या उसकी जो शारीरिक बनावट होती है वो भी कई बार माता से बहुत ज्यादा मिलती जुलती होती है। चतुर्थ भाव भावनात्मक सुरक्षा का प्रमुख भाव है। इसलिए जब भी यहाँ के स्वामी लग्न में आते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की भावनाएं व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। ऐसे लोग भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर अक्सर कर प्रबल अंतर्ज्ञान और सहानुभूति देखने को मिल सकती है। उनका मानसिक संतुलन यहाँ पर सीधे सीधे उनके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। अगर घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सफल और संतुलित रहते हैं। लेकिन घरेलू अशांति और भावनात्मक अस्थिरता इनके जीवन को हर क्षेत्र में प्रभावित कर सकती है। यानी कि अगर घर का वातावरण बहुत ज्यादा कलहपूर्ण होता है, शांतिपूर्ण होता है, तो इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कई लोगों के लिए भावनात्मक संतुष्टि केवल एक इच्छा नहीं होती है, बल्कि वो उनके जीवन की आवश्यकता होती है।
चतुर्थ भाव इन सब के साथ साथ आपकी संपत्ति, भूमि, घर, वाहन, सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए जब फोर्थ हाउस की स्वामी फर्स्ट हाउस में जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर संपत्ति जोड़ने की, घर बनाने की, सुख सुविधाओं को जुटाने की, साथ ही रियल एस्टेट से जुड़ने की प्रबल रुचि देखी जा सकती है। यहाँ पर व्यक्ति अपनी पहचान को अपने घर से, अपनी जीवन शैली से और अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से जोड़कर देख सकता है। ये अपने रहने के स्थान को अपने व्यक्तित्व का विस्तार मानता है। ये सभी स्थितियां व्यक्ति के चार्ट में स्थित चतुर्थेश की शक्ति पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं। अगर इन लोगों की शिक्षा की बात की जाए तो ये स्थिति अक्सर कर बचपन में होने वाली मजबूत शिक्षा को दर्शाती है। यानी कि ये स्थिति व्यक्ति को बचपन में मजबूत शिक्षा का आधार प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की प्रारंभिक शिक्षा और घर में मिले हुए संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। ऐसे लोग बचपन में सीखी गई बातों को, अपनी जो पारिवारिक मूल्य है उनको या अपनी शिक्षा को हमेशा जीवन भर साथ लेकर चलते हैं। यानी कि उन्होंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे वो कभी भी भूलते नहीं है, यानी हमेशा उन लर्निंग्स को अपने साथ लेकर चलते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी करते हैं। उनके विचारों, उनके निर्णयों और उनकी जीवन दृष्टि में उनकी उनकी प्रारंभिक शिक्षा की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये स्थिति एक गहरे मनोवैज्ञानिक पक्ष को भी दर्शाती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता रहता है कि वो अपने बचपन के घर को, अपनी बचपन की यादों को या उनके जो परिवार का वातावरण है उसको हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। ऐसे लोग अपने आसपास के भावनात्मक वातावरण को अपने साथ गहराई से जोड़कर चलते हैं। यानी कि ये लोग उन भावनात्मक पहलुओं को असाधारण संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करते हैं। परिवार के सदस्यों, विशेषकर अपनी माता से जुड़ी हुई जो इच्छाएं होती हैं, अपेक्षाएं और भावनात्मक अनुभव उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे लोग कई बार महसूस करते हैं कि वो अपने परिवार से अलग हटकर कोई एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। यानी उनका अपने परिवार से, अपने घर से बहुत गहरा रिश्ता है। उनका व्यक्तित्व, भावनाएं और आत्म अनुभूति गहराई से उनके घरेलू वातावरण से जुड़े हुए होते हैं। उनका व्यक्तित्व, भावनाएं और घरेलू वातावरण से इस कदर जुड़े हुए होते हैं कि दोनों को अलग अलग करना कठिन हो जाता है। एक अर्थ में कहा जाए तो ये उनके लिए घर नहीं होता है, बल्कि वो घर उनके लिए स्वयं की पहचान बन जाता है। अब अगर ग्रहों के अनुसार इस स्थिति को समझने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। यानी यहाँ पर सूर्य जो है वो फोर्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं और वो फर्स्ट हाउस में जाकर बैठते हैं। इस व्यक्ति का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही उनके घरेलू जीवन और पारिवारिक प्रतिष्ठा से गहराई से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर, परिवार, वंश और मातृभूमि पर गर्व करता है। इस व्यक्ति के लिए निजी जीवन की सफलता ही वास्तविक सफलता होती है। अगर घर का वातावरण बहुत ज्यादा कलेशपूर्ण हो जाए या अस्थिर हो जाए, तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा दोनों ही प्रभावित हो जाती हैं। सूर्य पिता, अधिकार और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि उनकी माता ही उनके लिए पिता की भूमिका का निर्वाह करती है। यानी पिता की तरह संरक्षण देने का कार्य यहाँ पर माता का होता है। यहाँ पर माता का व्यक्तित्व प्रभावशाली, अनुशासन प्रिय और अधिकारपूर्ण हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य लग्न में अपनी मित्र राशि में नहीं है, तो ऐसे में कई बार ये स्थिति देखने को मिलती है कि माता के साथ अलगाव या टकराव की स्थिति आ सकती है। यानी माता के साथ अहंकार की वजह से कई बार मतभेद उत्पन्न हो जाता है या उनके साथ संबंधों में कटुता आ सकती है। ये स्थिति व्यक्ति को अपने जन्म स्थान, समाज या राष्ट्र में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा दिलवा सकती है। साथ ही ये स्थिति राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता का संकेत देती है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर मेष लग्न होता है। यानी
यानी कि मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मेष राशि में बैठते हैं। इस स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो सकता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा संवेदनशील भी होता है और दूसरों को पोषण देने वाला भी होता है। ऐसे लोग अपनी माता, परिवार और घर से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, यानी ऐसे लोगों को अपनी माता से अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता है, साथ ही इनका लगाव अपनी माता के साथ बहुत ज्यादा होता है। उनकी भावनात्मक सुरक्षा अक्सर कर उसके घर के आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करती है, यानी उनके घर के आसपास का माहौल कैसा है, उनके घर के अंदर का माहौल कैसा है, इसके अनुसार उनको अपनी सुरक्षा का अनुभव होता है। इन्हें भावनात्मक स्पंज की तरह समझा जा सकता है, यानी अगर इनके घर के आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा सुखद है या बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो ऐसे में वो एनर्जी ये बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, और अगर इनके घर के आसपास का या घर के अंदर का वातावरण बहुत ज्यादा निगेटिव है तो ये उस निगेटिविटी को भी उतनी ही शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि इनके ऊपर घर के आसपास या घर के अंदर जो भी पॉजिटिविटी निगेटिविटी होती है उसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी कि अगर घर का वातावरण बहुत ज्यादा शांत हो, प्रेम पूर्ण हो, लोग एक दूसरे के सहयोगी हो, तो ऐसे में ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर घर का वातावरण बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो जाए तो उसका प्रभाव सीधे सीधे इनके शरीर और मन की स्थिति पर पड़ता है, यानी उससे इनका मन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। चंद्रमा के मेष राशि में होने के कारण इनकी ये भावनाएं निष्क्रिय नहीं होती हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार तुरंत ही कार्यवाही करता है, यानी उसको जो भी निर्णय लेना होता है वो तुरंत ही ले सकता है। यानी अगर वो किसी भी तरीके से भावनाओं से प्रभावित होता है और अगर उस समय पर वो किसी भी तरीके का निर्णय लेने की स्थिति में होता है तो वो तुरंत ही निर्णय ले लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रियजनों और विशेष रूप से माता की रक्षा या उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। यानी कि ऐसे लोगों को अपनी माता या अपने प्रियजनों से इतना गहरा लगाव होता है कि अगर इन्हें उनकी रक्षा के लिए या फिर उनकी सेवा के लिए किसी भी तरीके का त्याग करना पड़े या मेहनत करनी पड़े तो ये हमेशा तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर इनके संबंध अपनी माता के साथ अच्छे देखे जाते हैं। अब अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो इसलिए वो दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं। अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न में मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर ये योग कारक बन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये स्थिति बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। यहाँ पर व्यक्ति की भावनात्मक सुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जीवन का उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति केवल घर नहीं चाहता है बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानित स्थान चाहता है जो उसके सिद्धांतों, धर्मों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, संस्कृति, देश और मान्यताओं के लिए भी हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि ऐसे लोग सेना, सरकार, प्रशासन, खेल, राजनीति या रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। चतुर्थ भाव पर वृश्चिक राशि का प्रभाव होने के कारण माता के जीवन में संघर्ष, परिवर्तन और उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है। इन लोगों का बचपन भी कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी हो सकता है, यानी बचपन में इन्हें कुछ हद तक संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, मकर लग्न के माध्यम से मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। मकर लग्न में मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं तथा फर्स्ट हाउस में जाकर वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि है। स्थिति घर, परिवार, मातृभूमि और संपत्ति के रक्षक पैदा करती है। ऐसे लोग अक्सर कर सेना, पुलिस या सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं, प्रशासनिक कार्यों में कार्यरत हो सकते हैं या रक्षा क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उच्च का मंगल व्यक्ति को अद्भुत साहस, नेतृत्व की क्षमता और संघर्ष शक्ति प्रदान करता है। रियल एस्टेट, भूमि या निर्माण कार्यों से जुड़कर भी इनको सफलता मिलती है।
माता का स्वभाव दृढ़, साहसी और कभी-कभी बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकता है। बचपन में मिली हुई कठोरता या अनुशासन व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनाते हैं। अब अगर हम बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह भी दो राशियों यानी मिथुन और कन्या की वजह से दो लग्नों के अनुसार चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर हम सबसे पहले मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस दोनों के ही स्वामी हैं, इसलिए अपनी राशि के स्वामी होकर अपनी ही राशि में विद्यमान है। ये स्थिति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही मजबूत स्थिति मानी जा सकती है, यानी अपने ही घर के स्वामी होकर अपने ही घर में विद्यमान है। इस वजह से उनकी स्थिति यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व और भावनात्मक आधार एक दूसरे के साथ संतुलित रूप से कार्य करते हैं। माता व्यक्ति को संचार, व्यापार, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक कौशल सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी माता का बहुत ज्यादा योगदान होता है इनके जीवन को एक सही आकार देने में। ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं, यानी अगर ऐसे लोग किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो उनको सफलता मिलती है। साथ ही ऐसे लोग अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जाते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में जाते हैं, शिक्षा, लेखन या जनसंपर्क से जुड़े में संलग्न होते हैं तो उनको वहां पर अधिक सफलता मिल सकती है। साथ ही संचार से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करके एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनके सबसे बड़ी शक्ति उनकी बुद्धिमत्ता, त्वरित सोच, लोगों को समझने की क्षमता और संवाद होते हैं। ऐसे लोग परिस्थितियों को शीघ्र ही समझ जाते हैं, साथ ही अपने शब्दों का उपयोग सफलता प्राप्त करने के लिए कुशलता पूर्वक करते हैं। अगर मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही प्रथम भाव में मीन राशि में विद्यमान रहते हैं, में मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को कल्पनाशील बनाती है। ऐसे लोग दार्शनिक विचारधारा वाले हो सकते हैं, साथ ही बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और इनकी सोच बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होती है। उनकी माता उनके बौद्धिक और मानसिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे लोग साहित्य, आध्यात्मिक लेखन, कथा साहित्य, कविता, मनोविज्ञान और रचनात्मक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। यानी कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लेखन कलाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। हालांकि बुध की नीच स्थिति के कारण माता और संतान के बीच में विचारों का तालमेल कई बार नहीं देखा जाता है, यानी कई बार उन दोनों की सोच एक दूसरे से विपरीत हो सकती है और कई बार दोनों एक दूसरे से बातचीत करने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा असहज रहते हैं। यानी कि ये जो समस्या होती है वो उनके बीच में प्रेम की कमी के कारण नहीं होती है, बल्कि संवाद शैली के अंतर के कारण होती है। यानी दोनों को एक दूसरे के बोलने चालने का ढंग कई बार पसंद नहीं आता है, एक दूसरे के विचारों से वो लोग सहमत नहीं होते हैं। इस वजह से कई बार एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो यहाँ पर गुरु ग्रह अपनी दो राशियों यानी धनु और मीन की वजह से अलग अलग लग्नों के माध्यम से चतुर्थ भाव के स्वामी बन जाते हैं। अब अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही प्रथम भाव में कन्या राशि में बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति अपनी माता से, अपने घरेलू वातावरण से धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक शिक्षाएं ग्रहण करता है। यानी उसके जीवन के मूल्य, ज्ञान और जीवन दृष्टि की नींव घर और माता के माध्यम से ही निर्मित होती है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक, तार्किक और पूर्णतावादी होते हैं। वे हर विषय को बहुत ही गहराई से जानना और समझना चाहते हैं। किसी भी तरीके का निर्णय लेने से पहले वो हर बात का गहराई से विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर गुरु अपनी मित्र राशि में नहीं है तो इसलिए यहाँ पर कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी घर, माता और परिवार से बहुत ज्यादा संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है। इसलिए संबंध ना तो सामान्यतः बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ना बहुत ज्यादा खराब होते हैं।
अब अगर धनु लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर गुरु फर्स्ट हाउस और फोर्थ हाउस दोनों भावों के ही स्वामी बनते हैं और अपनी ही राशि धनु में प्रथम भाव में स्थित होते हैं। ये स्थिति एक शुभ स्थिति मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर गुरु अपनी ही राशि में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गुरु की स्थिति स्ट्रांग हो जाती है। गुरु को एक प्राकृतिक शुभ ग्रह भी माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये अपने ही घर में मौजूद हैं, तो यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम देने वाला माना जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को माता से उच्च आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। इन लोगों का घरेलू वातावरण अक्सर कर ज्ञान, धर्म, नैतिक शिक्षाओं, संस्कृति तथा सदाचार से परिपूर्ण होता है। यहाँ पर माता केवल पालन पोषण करने वाली नहीं होती है, बल्कि शिक्षा देने वाली प्रथम गुरु के रूप में भी कार्य करती है। कई बार व्यक्ति भी स्वयं आगे चलकर दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है, यानी दूसरों के लिए शिक्षक के रूप में कार्य करता है, उन्हें सही दिशा प्रदान करता है। कई बार व्यक्ति स्वयं भी आगे चलकर दूसरों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, वो एक अच्छा शिक्षक, सलाहकार, गुरु और एक अच्छा प्रेरणा स्रोत भी बन जाता है, यानी लोगों को दिशा दिखाने का कार्य भी कर सकता है। ये स्थिति मातृ पक्ष से धन, संपत्ति और विरासत मिलने का भी संकेत देती है। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने परिवार में आध्यात्मिक स्तंभ की भूमिका भी निभाते हैं। उनकी उपस्थिति घर में शांति, आशावाद और सकारात्मकता लेकर आती है। ऐसे लोग कई बार अपने परिवार के सलाहकार भी बन जाते हैं और कठिन परिस्थितियों में दूसरों को रास्ता दिखाने का कार्य भी करते हैं और कठिन परिस्थितियों में दूसरों को रास्ता दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। शुक्र ग्रह की बात की जाए तो शुक्र भी दो राशियों के माध्यम से, यानी वृषभ और तुला के कारण दो लग्नों के माध्यम से फोर्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब अगर कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पर कर्क लग्न के माध्यम से शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही प्रथम भाव में कर्क राशि में बैठते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेमपूर्ण, देखभाल करने वाला और समर्पित बनाती है। ऐसे लोग अपने परिवार, अपनी माता और अपनी घर की सुख सुविधाओं को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, यानी ऐसे लोग अपने घर को जोड़े रखने के लिए, अपने घर में सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए, अपनी माता को हर तरीके का सुख देने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं। इन लोगों की पहचान ही सेवा, प्रेम और पोषण की भावना से जुड़ी हुई होती है। ऐसे लोग अपने प्रियजनों की सेवा और देखभाल करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। हालांकि यहाँ पर शुक्र अपनी मित्र राशि में नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति को अक्सर कर ऐसा लगता रहता है कि शायद वो इससे भी ज्यादा बेहतर कर सकता था अपनी माता के लिए, अपने परिवार के लिए, और इसीलिए वो अधिक से अधिक प्रयास जो है वो यहाँ पर करता रहता है। यानी कि अपनी घरेलू परिस्थितियों को सुधारने के लिए निरंतर किसी न किसी तरीके के प्रयास में जुटा रहता है। अब अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर ये एक शुभ स्थिति भी है और यहाँ पर इसे योग कारक ग्रह के रूप में भी माना जाता है। ये स्थिति व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार, सौंदर्य बोध और सामाजिक लोकप्रियता प्रदान करती है। माता के साथ संबंध सामान्यतः मधुर और प्रेमपूर्ण होते हैं। यहाँ पर व्यक्ति स्वयं को अपनी माता और पारिवारिक जड़ों से जोड़कर देखता है। ऐसे लोग घर की सुंदरता, सजावट और आराम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और इन चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। ऐसे लोग वास्तुकला, इंटीरियर डिजाइनिंग, कला, फैशन, सौंदर्य उद्योग और लग्जरी से जुड़े हुए क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति मातृ पक्ष से धन, संपत्ति या अन्य लाभ प्राप्त करने के संकेत भी देती है। क्योंकि यहाँ पर शुक्र चतुर्थ और नवम दोनों भावों के स्वामी हैं, इसलिए व्यक्ति का सुंदर घर, सुख सुविधाएं, भौतिक समृद्धि व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम मानी जा सकती है। यानी कि व्यक्ति को इस जन्म में जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसको सुंदर घर मिलता है या जो भी सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है, वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। ऐसे लोग जीवन में केवल संपत्ति ही अर्जित नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुंदरता और सामंजस्य को भी आकर्षित करते हैं। अब अगर हम शनि ग्रह के बारे में बात करें, शनि भी यहाँ पर दो राशियों मकर और कुंभ के स्वामी है, इसीलिए यहाँ पर शनि भी दो लग्न यानी तुला और वृश्चिक के माध्यम से
फोर्थ हाउस के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। अगर हम सबसे पहले तुला लग्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि चतुर्थ और पंचम दोनों भावों के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। फर्स्ट हाउस में तुला राशि में होने के कारण यहाँ पर शनि उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को अत्यंत जिम्मेदार, अनुशासित और परिपक्व बनाती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी देखी जा सकती है। अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि बचपन से ही ऐसे लोगों के अंदर घर और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां शामिल हो जाती हैं। ऐसे लोग अपनी उम्र से अधिक मैच्योर दिखाई देते हैं, क्योंकि आरंभ से ही इनका जीवन इन्हें बहुत ज्यादा गंभीरता सिखाता है। समय के साथ मिलने वाले अनुभवी व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं जो स्थायी विरासत का निर्माण कर सके, चाहे चाहे वो विरासत संपत्ति के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, राजनीति के रूप में हो या किसी रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हो। स्थिति व्यक्ति के भावनात्मक अनुशासन को रचनात्मक उपलब्धियों की नींव बना देती है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन में रहते हुए ही चीजों को करना सीखता है, और वो जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है वो उसकी इसी सीख का नतीजा होता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने संघर्षों को शक्ति में बदलना भी सीख जाता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्षों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन संघर्षों को ही अपनी शक्ति बना लेता है, और जीवन में इस तरीके के कार्य करता है जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। अब अगर वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर भी शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठते हैं। ये स्थिति जीवन को आसान नहीं बनाती है। यानी व्यक्ति को यहाँ पर बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति करने के लिए सामान्य लोगों से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब ये दूसरों की उम्मीद से कहीं आगे बढ़कर मेहनत करते हैं तभी ये जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। अक्सर कर देखा जाता है कि इनके जीवन में घर, माता या पारिवारिक जो जिम्मेदारियां होती है वो जीवन के प्रथम चरण से ही इनके कंधों पर आ जाती हैं। कई बार उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि ये पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके लिए बोझ बन गई हैं। माता के साथ संबंधों में दूरी, तनाव और भावनात्मक जटिलताएं भी देखी जा सकती हैं। सफलता ऐसे लोगों को आमतौर पर बहुत धीरे धीरे मिलती है। यानी ऐसे लोगों को बहुत प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है, और उसमें बहुत ज्यादा समय भी लगता है। लगभग 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद ही धीरे धीरे इनके जीवन में स्थिरता आना आरंभ होती है, और इनकी उपलब्धियां भी बढ़ने लगती हैं। यानी व्यक्ति को यहाँ पर आत्म आलोचनात्मक भी बना देता है। यानी वो अपने आप में ही कमियां खोजना आरंभ कर देते हैं। कई बार स्वयं से ही इनकी अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, और अपनी ही कमियों को लेकर ऐसे लोग बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं। यानी अपने आप पर ही बहुत ज्यादा प्रेशर बना लेते हैं। वृश्चिक राशि में स्थित शनि माता के जीवन के महत्वपूर्ण परिवर्तन, संघर्ष और गहरे बदलाव को दिखाता है। यानी माता के जीवन में कई तरीके के संघर्षपूर्ण अनुभव देखने को मिल सकते हैं। यानी कि माता का जीवन जो है वो बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण होता है, जिसकी वजह से इनका जीवन भी प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी फोर्थ हाउस के लॉर्ड से संबंधित जानकारी। यानी कि जब फोर्थ हाउस के लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, और इसका परिणाम उनके ग्रहों की स्थिति पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके इसी प्रकार मुझे प्रोत्साहित करते रहें।